आज सुनने में आया माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व में उनकी अर्धांगिनी भावुक होकर रो रही थी। एक स्त्री की रोने पर हम लोग कटाक्ष नहीं करेंगे, उनकी रोना को हम लोग भी समझते हैं, क्योंकि हम भी एक शहीद पिता की संतान है। और मेरी माता उसमें मात्र 28 वर्ष की थी जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास शहादत हुआ था। यानी एक स्त्री की व्यथा को मैंने देखा है, समझा है, लेकिन इस बात का तकलीफ है कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री पूर्व उनकी अर्धांगिनी झारखंड के दुख दर्द पे नहीं, अपने निजी दुख दर्द पे रो रही थी। इस बात की तकलीफ है। अगर ठीक है, यदि आपके पतिदेव आज जेल चले गए, कल वापस आएंगे और शायद मुख्यमंत्री भी बनेंगे, लेकिन क्या आप उत्तर देंगे? क्योंकि आप उसी सरकार का अंग हैं, उसी सरकार के अंग थे। शहीद सुनील महतो, उनका मर्डर हुआ है, बताइए एनआईए जांच कब करेगी आपकी सरकार? अरे आपके पति जेल गए तो आपको तकलीफ हुई, हम उस तकलीफ में आपके साथ हैं, लेकिन बताइए उनका मर्डर हुआ है, आपकी पार्टी का है, और आपके मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं मिलता है। 5 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री का घर है, समाधि स्थल नहीं जा पाया। क्यों झारखंड सवाल नहीं करेगा? अगर रोना है तो रोने पर भी इंसाफ हो। यदि महोदया का रोना इसलिए कि उनके पति जेल में गए हैं, तो जो इस दुनिया में नहीं, उनकी आंसू का हिसाब कौन करेगा? शहीद सुनील महतो की पत्नी का जो विलाप है, उसे शांत कौन करेगा? एनआईए जांच की अनुशंसा राज्य सरकार केंद्र को कब भेजेगी, उस इंतजार में है। आज 90 साल की बूढ़ी मां है सुनील महतो की, आज इंतजार में रहती है कि टूसू का मेला हर साल लगे, उस मेला में 50,000 1 लाख रुपया बचता है, उस पैसे को सुनील महतो की मां को दिया जाता है घर चलाने के लिए। एक सांसद का ये दुर्भाग्य है राज्य में, और आप केवल इसलिए रो रही हैं क्योंकि आपके पति कुछ दिनों के लिए जेल गए। आपकी सहानुभूति में साथ हैं, झारखंडी होने के नाते उनके विचारों से हमारी लड़ाई है, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको इस बात को भी याद रखना होगा, इसी राज्य में आप ही के पार्टी के सांसद की एक नहीं महोदया 12 गोलियां तन दनादन सीने में उतारी गई है, उस पर आंसू कब आएगा? ये सवाल पूछता है झारखंड। 12 गोली शहीद सुनील महतो की चौड़ी छाती में, पारसनाथ से भी मजबूत छाती में एक नहीं 1 दर्जन गोलियां दागी गई थी। उसका हिसाब कौन लेगा? उस शहादत का हिसाब कौन लेगा? क्या उत्तर है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आज वर्तमान में सरकार है, और ये उछल कूद करने वाले विधायक, इनके पास क्या उत्तर है? लोकतंत्र के मूल्यों की अवहेलना करने वाले माननीय श्री सुदीप सोनू जी एक बात स्पष्ट कहेंगे, आप बहुत ही पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति हैं। पहला बात, बायस नेचर के लोग तो राजनीति में होने नहीं चाहिए, राजनीति में संतों को आना चाहिए। तो सामने बैठकर अगर आप गाली दें, वो स्वीकार करना जाने, ऐसे लोगों को राजनीति करनी चाहिए। आज आपने पीर टाण, सुनिए सोनू जी, जब गिरिडीह सदर ने आपको धुतकार दिया था, सुनिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नूनू सोनू जी, जब गिरिडीह सदर में 2 बार हारे थे ना, गिरिडीह सदर में 2 बार पानी पानी हुए थे, यही निर्भय सदाबदी जो आपके साड़ू हैं, जिनके साथ आपका व्यापार चल रहा है, 2 बार उठा के पटका था, पानी पानी हो गए थे सोनू जी। तब पता है किसने आपको वोट देके जिताया था? पीर टाण की धरती ने, याद रखिएगा। अरे आपको गिरिडीह ने पूछा भी नहीं था, सुनिए सोनू जी, गिरिडीह ने आपको पूछा नहीं, आपको छूछा बनाया था गिरिडीह ने। आपको पीर टाण ने प्यार दिया, दुलार दिया, और बदले में आपने क्या दिया? एफआईआर दिया है। नक्सली बनाने की धमकी देते हैं तो कसम से याद रखिएगा, मरना तो सबको है, पागल मत कीजिएगा। जिस दिन पगला गए ना, पगला गए ना, एक एक पाए का हिसाब लेंगे। पीर टाण तो छोड़िए, एक गांव में घुसने नहीं देंगे सोनू जी, एक गांव नहीं घुसने देंगे। बहुत बड़ा सरकार का नोनो बन के बैठे हैं, एक गांव नहीं घुसने देंगे पीर टाण का। मजाक समझ लिया क्या? केस करेंगे, चुन चुन के केस करेंगे, अरे घंटा कर लेंगे केस से।
घंटा कीजिएगा केस करके। यहाँ सूरज मरेगा, चंदा मरेगा, पृथ्वी मरेगी, फिर 5 फीट का इंसान क्या है? अबरी अगर केस की धमकी हुई ना सोनू जी, माननीय श्री विधायक जी, कसम से केस हमारा थाना में होगा, लेकिन बाकी सुन लीजिए, आपके सर का केस नहीं रहेगा। केस करने की धमकी देते हैं, सरकार के गोद में बैठे हैं। अरे कितना गोद में बैठिए, सरकार आपको दलाली ही करवाएगी, मंत्री तो बसंत सोरेन को ही बनाएंगे।